सरहद पार एक बार फिर अमन का गला घूंट दिया गया। श्रीनगर जेल से पाकिस्तानी कैदी की फंदा लगी लाश मिली। कत्ल हुआ, इंसाफ दिया जाए, बाप की दुहाई। दफ्तर खारजा का कहना है कि मैयत की हवालगी के लिए भारतीय हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। शिमाली वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी के बाद जेट तैयारों ने हंगू का रुख कर लिया। दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी, 9 मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में कोई खातून या बच्चा नहीं। ISPR ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। मुज़ाकरात की गूंज दबने लगी। खुर्शीद शाह ने ऑपरेशन को ही आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं, कब तक लाशें उठाते रहेंगे? रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही दफा फैसला कर लिया जाए। MKM ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ सीना तान लिया। पाक फौज और शोहदा से इजहार एकजहती के लिए कल कराची में रैली का ऐलान। अल्ताफ हुसैन बोले, तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे की जिद हैं। कराची में कल से पोलियो के खिलाफ भरपूर जंग। 7000 रजाकार हजारों बच्चों को जिंदगी के 2 बूंद पिलाएंगे। मुहिम के दौरान 24 यूनियन काउंसिल्स में मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। हक मांगने पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तालिबात के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। 3 को घंटों भूखा प्यासा कमरों में बंद किए रखा। एक्सप्रेस न्यूज पर खबर चली तो रिहाई मिली। इंतजामिया ने ड्रामा करार दे दिया। दुकानदार के कत्ल पर मुल्तान में ताजरों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुश्तइल मुजाहिरीन की तोड़ फोड़, जो चीज सामने आई गज़ो गज़ब का निशाना बन गई। कार चलाकर रोड भी ब्लॉक किए रखा। आओ अमन के दिए जलाएं। कराची के नौजवान पैगाम लेकर कराची से इस्लामाबाद को चल पड़े। मोटरसाइकिल सवारों का काफिला मज़ार कायद से निकला तो आवाम ने खूब सराहा। बिग 3 का चौधरी अंडर 19 वर्ल्ड कप से बेदखल। क्वार्टर फाइनल में गोरों ने धूल चटा दी। पाकिस्तान ने लंका ढाकर सेमीफाइनल की टिकट कटा ली। एशिया कप में भी झंडे गाड़ने शाहीनों की ढाका लैंडिंग। PHF की नाअहली। कौमी खेल 3 महीना 13 में पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से आउट। इवेंट 13 मार्च से मलेशिया में शुरू होना है। Ladies and gentlemen, welcome aboard our non-stop service from New York to London. और घड़ी की टिक टिक मौत की दास्तानें बयान करने लगी। हर 20 मिनट बाद एक लाश। दिल थाम लें, सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म नॉन स्टॉप तहलका मचाने आ रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर जेल में एक और पाकिस्तानी की हलाकत का वाकया सामने आया है। दिसंबर 2011 को गलती से सरहद पार करने वाले सियालकोट के रिहायशी शौकत अली की जेल में पुरअसरार मौत हो गई है। वालिद का कहना है कि शौकत अली को जेल में कत्ल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मैयत की वापसी के हवाले से हाई कमीशन कोशिश कर रहा है। भारत हो या मकबूजा कश्मीर, मुसलमानों और पाकिस्तानी कैदियों पर आए रोज ही भारतीय मजालिम के वाकयात सामने आते रहते हैं। ताज़ा तरीन वाक़े में मकबूजा जम्मू कश्मीर की अम्पाला जेल में पाकिस्तानी कैदी की लाश मिली है। जेल हुकाम का कहना है कि सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले 42 साल शौकत अली की फंदा लगी लाश रात 3 बजे बैरक से मिली। शौकत अली को फरवरी 2011 को गैर कानूनी तौर पर जम्मू के अरनेर सेक्टर में दाखिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय हुकाम का कहना है कि लाश पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने की तैयारियां की जा रही
हैं। शौकत अली का ताल्लुक सियालकोट के इलाके पिंड सयाल जट्टा से है। घर वालों से बातचीत के लिए जब एक्सप्रेस न्यूज की टीम उसके घर पहुंची तो शौकत अली के वालिद ने इस वाक़े को एक कत्ल करार दिया। अपने आप को फंदा लेके मार लेंदा अपने आप नूं फंदा मार के अपने आप नूं नहीं मारदा कोई भी मजबूरी नूं कोई मारदा तो उन मजबूरी कादी सी एडी ये उन्हें जान के मार के फंड बनाया। अहले मोहल्ला के मुताबिक शौकत अली एक निहायत ही शरीफ इंसान था। वो अपनी बहन के पास रहता था, उधर से आता था उधर ही चला जाता था। जो आम मकामी लोग हैं वो डर रहे हैं कि पता नहीं क्या मामला इसके बाद हो जाए, वो खुल के बात करने से कतरा रहे हैं। भारतीय जेल हुकाम का कहना है कि शौकत अली की मौत की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि दफ्तर खारजा ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हम वाक़े का जायजा ले रहे हैं और भारतीय हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। गुज़िश्ता साल भी कोट बलवाल में जेल में पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह को कैदियों ने हमला करके कत्ल कर दिया था। भारतीय जेल में एक पाकिस्तानी की हलाकत ने एक बार फिर दोनों ममालिक की जेलों में बंद कैदियों के नाजुक मामले को उजागर कर दिया है। भारतीय जेलों में मजीद कितने पाकिस्तानी हैं, ये बताएंगे सलमान हैदर। एक और पाकिस्तानी भारत की कैद में जिंदगी की बाजी हार गया। वतन से दूर बेकसी की मौत मरने वाला ये बदनसीब 42 साला शौकत अली है। शौकत का कसूर बस इतना था कि इसने जम्मू सेक्टर में गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की और फिर वो भारतीय फौज के हत्थे चढ़ गया। शौकत अली भी इन बदनसीबों में शामिल हो गया जिससे भारतीय जेलें भरी पड़ी हैं और ये मामूली गलती इसके लिए जानलेवा साबित हुई। हर साल मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को गलती से सरहद अबूर किए जाने के जुर्म में भारतीय फौज गिरफ्तार कर लेती है और वो भारतीय जेलों में सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। जैसे ही दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदगी का शिकार होते हैं तो इन जेल में पड़े कैदियों में से अक्सर पर दहशतगर्दी का इल्जाम लग जाता है। इससे एक फर्द की जिंदगी तो तबाह होती है लेकिन हुकूमत करने वालों की अना को तस्कीन शायद इसी से मिलती है। इससे पहले भी मई 2013 में जम्मू जेल में कैद एक और पाकिस्तानी सनाउल्लाह पर दूसरे कैदियों ने हमला कर दिया था जिससे सनाउल्लाह शदीद जख्मी हुआ और फिर जानवर ना हो सका। दोनों ममालिक की जेलों में सैकड़ों अफराद कैद हैं। इनमें से बेशतर ने अगर गलती की है तो सिर्फ सरहद अबूर करने की। दोनों ममालिक के दरमियान हर साल जनवरी में कैदियों की फहरिस्त का बाकायदा तौर पर तबादला होता है। जनवरी 2014 की फहरिस्तों के मुताबिक भारतीय जेलों में 396 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 257 सिविलियन और 139 बताए जाते हैं कि वो माहीगीर हैं, जबकि पाकिस्तानी जेलों में 281 भारतीय इस वक्त कैद हैं, जिनमें से 149 सिविलियन बताए जाते हैं और 232 माहीगीर हैं। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि बुरेवाला में चीचा वतनी रोड पर मुसाफिर बस ने बारात की कार को टक्कर मार दी है। आपको बताएं कि वाकया पेश है बुरेवाला में चीचा वतनी रोड पर, जहां पर मुसाफिर बस ने बारात की कार को टक्कर मारी। दूल्हा दुल्हन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश है जिसमें दूल्हा दुल्हन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे थे ये दूल्हा दुल्हन, लेकिन इस हादसे के बाद अब इन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और आज तालिबान की जानिब से एफसी एहलकारों को कत्ल किए जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बारे में मजीद जानते हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने तालिबान के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में कोई खातून या बच्चा नहीं है। उधर हंगो में गनशिप हेलीकॉप्टरों की जवाबी कार्रवाई में 9 शिद्दत पसंद मारे गए। एफसी एहलकारों के कत्ल के बाद मुज़ाकरात अमल भी रुका हुआ है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस शिद्दत पसंदों पर जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। ताज़ा वाक़े में आर्मी के गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने हंगू में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 9 शिद्दत पसंद मारे जाने का दावा भी किया गया है। अस्करी हुकाम ने बताया कि तहसील टल में एक कंपाउंड में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्ला पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में अहम शिद्दत पसंद कमांडरों की हलाकत की भी इत्ला मिली है। फौज की इन कार्रवाइयों के बावजूद हुकूमत ने अभी तक इससे बाकायदा और हतमी ऑपरेशन का नाम नहीं दिया। पाक फौज ने तालिबान के इस इल्जाम को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में कोई खातून या बच्चा नहीं।
उनके इस इल्जाम को दहशतगर्दी से नजर हटाने का प्रोपेगेंडा करार दिया है। तर्जुमान पाक फौज आसिम सलीम बाजवा ने वाज़ेह किया कि इन बातों में कोई सदाकत नहीं। चंद रोज पहले तालिबान की तरफ से इल्जाम लगाया गया था कि उनकी खवातीन और बच्चे सिक्योरिटी फोर्सेस की तहवील में है। हुकूमत के और तालिबान कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात तो शुरू ना हो सके। तालिबान कमेटी का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात की बहाली में सर्द माही दिखा रही है। तालिबान कमेटी के रुकन प्रोफेसर इब्राहिम का कहना है कि तालिबान शूरा के रुकन आजम तारिक ने उनसे राब्ता किया और मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर की। उनका कहना था फौजी कार्रवाइयों के बावजूद तालिबान बात करने को तैयार हैं, इसलिए हुकूमत मिलने से इनकार ना करे। तालिबान कमेटी के कोऑर्डिनेटर मौलाना यूसुफ शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों कमेटियां एक बार फिर मिल बैठेंगी। उन्होंने कहा कि इनफरादी सतह पर एक दूसरे से राब्ते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि अमन मुज़ाकरात की अहमियत नहीं रही, अब दूसरा ऑप्शन है, वजीर आजम फैसला करें वरना नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के मुताबिक मुज़ाकरात हुकूमत की कमजोरी नहीं है। दुख इस बात का है कि हम चाह रहे थे कि मामलात जो हैं वो किसी करवट बैठ जाएं, और जब मुज़ाकरात एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ज़िबा करके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की लाशें हमारे हवाले कर रहे हैं, तो ये मामला जो है समझ से बालातर है। कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं तालिबान की तरफ से आइन पर तनकीद समझ से बालातर है। जब आइन पे मुतफ़िका तौर पे 1973 में दस्तखत हुए तो तमाम मजहबी जमातों ने इस पे दस्तखत किए, JUP ने किए, JUI ने किए, जिनके नुमाइंदे दो नुमाइंदे खुद कारी और समीउल हक तालिबान ने अपनी कमेटी में उनके नाम दिए थे। एतजाज अहसन का कहना था कि वजीर आजम और आर्मी चीफ ने इसी आइन के तहत हलफ लिया, अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस पर अमल दरामद करवाएं। MQM की तरफ से इतवार को कराची में निकाली जाने वाली यकजहती रैली की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं, जिसकी तफसीलात से आगाह करेंगे नासिर भट्ट। ये है कराची के इलाके तारिक रोड से मुत्तसिल नूरानी कबाब चौरंगी के मनाजिर, जहां इतवार के रोज MQM की जानिब से पाक फौज, FC, पुलिस एहलकारों समेत मुल्क भर में दहशत गर्दी में शहीद होने वाले 40,000 मासूम शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मेन चौरंगी पर स्टेज सजाया जाएगा, जबकि शुरका के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। राब्ता कमेटी के अराकीन ने जलसा गाह का दौरा किया और इंतजामात देखे। हम पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहिद करके उनकी एक रैली मुनक्किद करके ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया भर को कि पाकिस्तान की अवाम अमन चाहती है, तालिबान का निज़ाम नहीं चाहती। जमात इस्लामी जो दहशतगर्द तंजीमों को वो कहते हैं कि जो है ये बेगुनाह हैं और बेकसूर हैं, और पाकिस्तानी अवाम को ऐसे रहनुमाओं के खिलाफ, ऐसी जमातों के खिलाफ जो है सोशल बाइकाट करना चाहिए। MQM राब्ता कमेटी के अराकीन ने मुहिब्बे वतन सियासी जमातों और तमाम शहरियों से अपील की है कि वो मुल्क की हिफाजत और दहशत गर्दी में जान के नजराने देने वालों से मोहब्बत के इजहार के लिए रैली में शरीक हों। इससे पहले MQM राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त घरों में बैठने का नहीं है, कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। कल की रैली सिर्फ तालिबान नहीं, तालिबान की हिमायतियों के खिलाफ भी पाकिस्तान की अवाम का फैसला है और इजहार होगा। बहुत से चेहरों से कल नकाबें उठेंगी, जो वहाँ नहीं होगा वो मुल्क दुश्मन होगा, अमन दुश्मन होगा, इस्लाम दुश्मन होगा। राब्ता कमेटी का कहना है कि रैली दहशत गर्दी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे की जिद हैं। MQM के कायद ने ये बात 90 पर टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पॉलिसी साज इदारों को जान लेना चाहिए कि जिस तरह एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह पाकिस्तान और तालिबान एक साथ मिलकर नहीं चल सकते। शुमाली बलूचिस्तान में जेट तैयारों की बमबारी के मुमकिन खतरे के बायस मकामी अफराद ने नकल मकानी करते हुए महफूज मकामात का रुख कर लिया है। इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल मन्नान आदिल।
जेट तैयारों की बमबारी के बाद शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने के सिलसिले में तेजी आ गई है। लोगों का कहना है कि मुमकिन ऑपरेशन के पेश नजर वो शुमाली वजीरिस्तान से निकले हैं। मकामी अफराद बन्नू के रास्ते डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, बन्नू, पेशावर और मुल्क के दीगर शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं। नकल मकानी करने वाले अफराद ट्रकों, कोचों और ट्रैक्टर्स में सवार हैं, जिनमें खवातीन, बच्चे और माल मवेशी भी उनके साथ हैं। मकामी इंतजामिया के अंदाजे के मुताबिक अब तक 500 खानदान और 25,000 अफराद बन्नू मुंतकिल हो चुके हैं। अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। कोई सियासी लीडर, कोई और ऐसा आदमी है वो मुझसे पूछ जाए ये लोगों से कि क्या हो रहा है। ये सारा अवाम है, ऐसा लोग भी है। अवाम में ज्यादातर लोग ऐसे भी है कि उसके साथ किराए की पैसे की नहीं है। शुमाली वजीरिस्तान से बन्नू पहुंचने वाले खानदान रिश्तेदारों के पास या होटलों में कैंप करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की तरफ से भी कोई कैंप या पनाहगाह कायम नहीं की गई, न ही मुतासिरा खानदानों के खाने पीने का कोई इंतजाम किया गया है। अब्दुल मन्नान आदिल, एक्सप्रेस न्यूज, बन्नू। इस्लामाबाद से आपको अपडेट करेंगे, जहां यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 3 तालिबात को हॉस्टल के कमरे में कैद कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर तालिबात को रिहाई मिली, जबकि दूसरी ही जानिब इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर डायरेक्टर मासूम यासीन कहते हैं कि लड़कियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम गलत है। लड़कियों को दिसंबर में ही यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। यूनिवर्सिटी की 3 तालिबात ने अपनी हॉस्टल इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उन्हें कई घंटों तक हॉस्टल के कमरे में जबरदस्ती बंद रखा गया, जिस पर इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रिएक्टर डॉक्टर मासूम यासीन जई का कहना है कि लड़कियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम गलत है। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर तीनों लड़कियों को पहले ही यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अदालत ये कहती है कि 25 तारीख को हम डिटेल्ड डिसीजन देंगे, आप उस वक्त तक इनको जो है वो छेड़े नहीं, हम एग्जैक्टली उसी तरह करेंगे। मामला कुछ यूं है कि बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा कानून की एक तालिबा नीलम ने हॉस्टल में जारी मुबैना फहाशी के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिस पर इंतजामिया ने सजा के तौर पर उसे हॉस्टल से बेदखल कर दिया। तालिबा कानून से मदद लेने के लिए अदालत जा पहुंची और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। नीलम यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एक आंख ना भाई और उसे सबक सिखाने के लिए 2 दूसरी तालिबात के साथ घंटों भूखा प्यासा हॉस्टल के कमरे में बंद कर दिया। इतला मिलने पर साथी तालिबात ने कमांडो एक्शन करते हुए कमरे के ताले तोड़कर उनको रिहाई दिलाई। एक्सप्रेस न्यूज पर यह खबर चली तो लड़कियों की बाजियाबी के लिए अदालती बेल्ट भी हॉस्टल जा पहुंचा। उन्होंने मुझे जो नोटिफिकेशन इशू किए थे बगैर कमेटी के पेरेंट्स के, उन्होंने मेरे जो सीट कैंसिल के खिलाफ जो मेरा केस था, कल फिर मुझे उसमें दोबारा स्टे मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे डिस्पोजेस ना किया जाए। उसके बावजूद उन्होंने मेरा सामान फेंका और मेरे बाहर उन्होंने ताला लगा लिया। मैं एक सिविलाइज्ड सिटीजन की तरह कोर्ट में आई हूँ, वो मेरे ऊपर इल्जाम कोर्ट में साबित करें। अदालती बेल्ट ने हॉस्टल की नायब वार्डन को हिरासत में लिया और नीलम को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश कर दिया, जहां फ्री कैन को सुनने के बाद अदालत ने नायब वार्डन को रिहा कर दिया और कहा कि तालिबात को कानूनी चाराजोई का हक है, वो चाहें तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकती हैं। और आपको बताएं कि अदाकारा वीना मलिक की मेहंदी की तकरीब वाशिंगटन में हुई। शादी की ग्रैंड पार्टी के लिए अमेरिका का महंगा तरीन क्रूज बहरी जहाज बुक कर लिया गया। मजीद जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। अदाकारा वीना मलिक की किस्मत जाग उठी। खामद असद बशीर के बड़े भाई अरशद खान खटक ने पहले कीमती गाड़ी तोहफे में दी और अब शादी की ग्रैंड पार्टी के लिए अमेरिका का महंगा तरीन क्रूज बुक करवा लिया। ग्रैंड पार्टी की तकरीब समंदर के बीचों बीच 23 फरवरी को होगी। ओ मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, ओ मुबारक तुझे हम नवा मिल गया। वीना मलिक के ससुरालियों ने वाशिंगटन में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे भिजवा दिए हैं। स्पिरिट नामी क्रूज में 500 मेहमानों की गुंजाइश होगी और तो और दुनिया के मुख्तलिफ लजीज पकवानों से भी मेहमानों की तवाज़ो होगी। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, देखे कोई प्यारी दुल्हन के हाथ, रंग से भरे खुशबू से सजे, महके हुए नए सपनों को दिल में छुपाए हुए। तकरीब के दौरान वीना मलिक और असद बशीर के लिए सफेद रंग का बहुत खास केक भी तैयार किया जाएगा। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
बुलेटिन में शामिल करें कुछ मजीद खबरें भी एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। जायजा लेंगे शहर कायद में अमन अमान की सूरत हाल का। सिंध हुकूमत ने इंसदादे पोलियो मुहिम के रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए कराची की 24 यूनियन काउंसिल्स में कल से मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी लगा दी है। हसास इलाकों में पुलिस के इजाफी नफरी तैनात होगी। तफसील बता रहे हैं शाह वलीउल्लाह। महकमा दाखिला सिंध के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक कराची की 24 यूनियन काउंसिल में मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी इतवार की सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पाबंदी का फैसला इंसदादे पोलियो मुहिम रजाकारों पर किए जाने वाले हमलों के पेश नजर किया गया है। मोटरसाइकिल की पाबंदी का इतलाक गुलशन इकबाल की यूनियन काउंसिल नंबर 10 पहलवान गोट UC 11 मेट्रोविल UC 12 गुलजारे हिजरी UC 13 सफूरा गोट गिडाप टाउन की UC नंबर 4 गुजरो UC 5 सोंगल UC 8 मंगोपीर शामिल है। इनके अलावा गुलशन गाजी बल्दिया टाउन इत्तेहाद टाउन इस्लाम नगर मोमिनाबाद औरंगी टाउन और दीगर इलाके इस पाबंदी की जद में आएंगे। शहर कायद में इससे कबल पोलियो रजाकारों पर कई हमले हो चुके हैं, जिनमें जुलाई 2012 में WHO के डॉक्टर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। इसी साल दिसंबर में एक ही दिन लांडी औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में मुलजिमान ने फायरिंग करके खवातीन समेत 4 पोलियो वर्कर से इनकी जिंदगी छीनी थी। साल 2014 21 जनवरी को भी कयूमात के इलाके में शरपसंदों ने फायरिंग करके 3 पोलियो वर्कर्स को कत्ल किया था। इन तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें पोलियो मुहिम वाले इलाकों को हसास करार देते हुए सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की गई है, जबकि इंतहाई हसास करार दिए जाने वाले इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी रखी जाएगी। पुलिस गश्त के दौरान इस बात को यकीनी बनाएगी कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिल की नकल हमल पर मुकम्मल पाबंदी रहे। शाह वलीउल्लाह, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में डॉक्टर जावेद काजी के कातलों की अदम गिरफ्तारी और तहफ़्फ़ुज़ पर डॉक्टर ने एहतजाजन अब्बासी शहीद अस्पताल में इलामती हड़ताल कर दी है। KMDC एकेडमिक काउंसिल ने हर रोज कॉलेज के बाहर एहतजाज का भी फैसला किया है। तफसीलात से आगाह करेंगे ज़ुहैब जियाजा। बीमारी और ऊपर से डॉक्टर्स के ना होने की परेशानी। गरीब जाए तो जाए किधर, बीमार हुए तो एक सरकारी अस्पताल ही ऐसी जगह समझी जहां इलाज और दवा मिल सके। लेकिन जब अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे तो पर्ची बनी, न डॉक्टर ने मुआयना किया और ना ही दवा मिली। वजह पता चली कि डॉक्टर्स भी अब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतिजाज पर चले गए हैं और 2 घंटे बाद ही डॉक्टर्स मरीज देखेंगे। लाइनों में लगा के वापस घर पे भेज रहे हैं और चेकअप ही नहीं कर रहा। मरीजों का क्या कसूर है इसमें, मरीजों को तो कम से कम चेकअप करे ना। 5 रोज कबल कत्ल किए जाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर जावेद काजी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 घंटे की अलामती हड़ताल शुरू की। एहतजाज में पैरामेडिकल स्टाफ समेत तमाम मुलाजमीन बतौर यकजहती शरीक हुए। मरीजों का कहना अपनी जगह है, हमें मरीजों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम लोगों को कोई सुन भी तो नहीं रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक डॉक्टर जावेद के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता अलामती हड़ताल जारी रखेंगे। अगर कातिल गिरफ्तार ना हुए तो एहतजाज के दायरे को वसी किया जा सकता है। दूसरी जानिब कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की एकेडमिक काउंसिल ने अपने इजलास में एहतजाज का फैसला किया है। शहर में डॉक्टरों की सिक्योरिटी एक संगीन मसला बन गई है, ताहम इस मामले में डॉक्टर भी सरापा एहतजाज हैं। उनका मुतालबा है कि प्रोफेसर डॉक्टर जावेद काजी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और तमाम डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीन बनाया जाए। ज़ुहैब जियाजा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और हाथों में हाथ डालकर क़याम अमन के लिए इजहार यकजहती किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कराची में गुज़िश्ता दिनों होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ार कायद पहुँचने वालों में MKM के ख्वाजा इज़हारुल हसन, PTI के खुर्रम शेर जमान, जमात इस्लामी के मोहम्मद हुसैन मेहनती, सुन्नी तहरीक के शाहिद गौरी, मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी और जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज अहमद अली शामिल थे। सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने इस मौके पर हाथों में हाथ डालकर इजहार यकजहती किया। उनका कहना था कि क़याम अमन के लिए सारी जमातों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। तुम नीचे आ जाओ। यहाँ लेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है बुरेवाला में चिचावतनी रोड पर मुसाफिर बस ने बारात की कार को टक्कर मार दी। दुल्हा दुल्हन समेत 3 अफराद जाँ बहक।
मुस्लिम लीग नून की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका की मज़ार कायद पर हाजिरी, क़याम अमन के लिए हाथों में हाथ डालकर इजहार यकजहती। और वीना असद ने सजना के नाम की मेहंदी रचा ली। शादी की ग्रैंड पार्टी के लिए अमेरिका का महंगा तरीन क्रूज बहरी जहाज बुक। स्पोर्ट्स सेंटर में खुशामदीद। पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। उधर इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन भारत को मुकाबले से बाहर कर दिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में 2 बार के चैंपियन पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 279 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन टीम की पूरी इनिंग्स 158 रन पर समेट दी और टीम 121 रन से जीत गई। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने 177 रन की शराकत कर डाली। कप्तान समी असलम सिर्फ 5 रन के फर्क से सेंचुरी स्कोर न कर सके, जबकि टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर इमामुल हक 82 रन बनाकर रन आउट हो गए। कामरान गुलाम ने 52 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका के फर्नांडो ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। जवाब में श्रीलंकन टीम 42.3 ओवर्स की मेहमान साबित हुई। परेरा ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। पाकिस्तान के जियाउल हक, कामरान गुलाम, करामत अली और जफर गोहर ने 2-2 विकेटें ली। दूसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने बिग 3 के सुपर पावर और दिफाई चैंपियन भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। India, the world champions in this ICC World Cup Under-19 quarter-final. भारत मैच के आगाज से ही दबाव में रहा और इसकी इब्तदाई 4 विकेटें सिर्फ 24 रन पर गिर गईं। ऑलराउंडर दीपक होदा ने 68 और सरफराज खान ने 52 रन नॉट आउट बनाए और भारतीय टीम 221 रन बना सकी। जवाब में इंग्लैंड की तरफ से सायर ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को 7 विकेटों से फतह दिलाकर सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इवेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल इतवार को जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान, जबकि चौथा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें इवेंट का पहला सेमीफाइनल पीर को खेलेंगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम 5 मुल्की एशिया कप में अपने एजाज का दिफा करेगी। 25 फरवरी को इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम में मोहम्मद हफीज, अहमद शहजाद, शर्जील खान, सोहेब मकसूद, उमर अकमल, शाहिद आफरीदी, उमर गुल, बिलावल भट्टी, अनवर अली, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, मोहम्मद तलहा, जुनेद खान और फवाद आलम शामिल हैं। कप्तान मिसबाहुल हक का कैंप के इख्तिताम पर कहना था कि हर मुकाबला अहम होगा। टफ कंपटीशन होगा और मेरे ख्याल में जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी उसके चांसेस होंगे, इसलिए हमें काफी मेहनत करना पड़ेगी वहाँ पर। कौमी क्रिकेटर्स ने हेड कोच मोइन खान और नई मैनेजमेंट की निगरानी में 4 रोज तक सख्त मेहनत की। कौमी टीम 27 फरवरी को अफगानिस्तान, 2 मार्च को भारत और 4 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगी। 8 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से अलहदगी का ऐलान कर दिया। रवां साल पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में शरीक नहीं होगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मलेशिया हॉकी कॉन्फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया है, लेकिन हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत न करने की कोई वजह नहीं बताई गई। पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर निकलने के बाद अब मलेशिया, कनाडा, जनूबी कोरिया, जनूबी अफ्रीका, चीन और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मैदान में रह गई हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 13 मार्च से 23 मार्च तक मलेशिया में खेला जाएगा। खबरें सोची ओलंपिक्स से। सोची ओलंपिक्स में अमेरिका, कनाडा और रूस ने नॉर्वे की बढ़तरी को चैलेंज कर दिया। जर्मनी पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर चला गया। सरमाया ओलंपिक्स में अब सिर्फ 8 गोल्ड मेडल्स का फैसला होना बाकी है। नॉर्वे ने 15वें रोज भी बढ़तरी बरकरार रखी। रूस ने अब तक 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं, जबकि कनाडा के खाते में 9 तलाई, 10 नकरई और 5 कांसी के तमगे हैं।
खेल के मैदान में क्या और आपने जाना मजीद खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेजर दानिश अब्दुल वाहिद शहीद ने शहादत का आला रुतबा पाया है। मेजर दानिश अब्दुल वाहिद शहीद जैसे दिलेर ऑफिसर कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर में शहीद मेजर दानिश अब्दुल वाहिद के घर गए, जहां उन्होंने शहीद मेजर की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मेजर दानिश अब्दुल वाहिद ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने सबसे बड़ी तादाद में कौमी तराना पढ़ने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तकरीब 24 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होगी। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। तफसीलात बता रहे हैं शौकत अली। पंजाब यूथ फेस्टिवल की तकरीबात जोरों शोर से जारी हैं। सबसे बड़े इंसानी हाथों से बनाए गए कौमी परचम अब कौम के मेहमानों ने अज़म किया है सबसे बड़ी तादाद में कौमी तराना पढ़ने का। हमने बैकअप भी रखा हुआ है कि अगर जनरल पब्लिक को भी हम इसमें इंगेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा रिकॉर्ड, और अगर कोई कमी भी होती है तो इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत से हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। हम लोगों में इतना जज्बा है कि हम कुछ कर सकते हैं। इंतजामिया ने कौमी तराना का रिकॉर्ड बनाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर का इंतखाब किया है। इसके मैदान में 24 फरवरी को 1.5 लाख अफराद बैक वक्त कौमी तराना पढ़ेंगे। पूरे मैदान को सब्ज़ हलाली परचम बैनर से सजा दिया गया है। दर्जनों अदारों का अमला, पुलिस और रजाकार इस अहम रिकॉर्ड इवेंट की कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सारों के लिए हमने बैठने का भी इंतजाम किया हुआ है और हर किस्म की हमने यहाँ पे सिक्योरिटी के वो कराए हुए इंतजाम। कौमी तराने के साथ सबसे बड़ी तादाद में कौमी झंडियां लहराने का आलमी रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारियां की गई हैं। 24 फरवरी को पाक सरजमीन शादबाद की आवाजों से फिजा गूंज उठेगी और शुरका का दावा है कि वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ के ही दम लेंगे। शौकत अली, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और बात करते हैं मुल्तान की, जहां तलबा तंजीम के कारकुन के कत्ल के खिलाफ तलबा तंजीम और ताजिरों ने शदीद एहतजाज करते हुए तोड़ फोड़ की और जबरदस्ती दुकानें भी बंद करा दी। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। गुलगश्त के इलाके में गुज़िश्ता रात 3 अफराद ने फायरिंग करके तलबा तंजीम के रुकन और मकामी ताजिर राना हमदान को कत्ल कर दिया था, जिस पर गर्देजी मार्केट चौक में तलबा इकट्ठे हो गए। ताजिर भी तलबा के एहतजाज में शामिल हो गए। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी और बाद अज़ा मुजाहिरीन चौरंगी नंबर 6 पहुंचे और उन्होंने जबरदस्ती दुकानें भी बंद करा दी। एक्सप्रेस न्यूज में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें भी इस ब्रेक के बाद। नॉन स्टॉप 28 फरवरी को अमेरिका में रिलीज हो रही है। जब मुसाफिरों से भरे तैयारे में हर 20 मिनट बाद एक लाश मिलने लगी तो खौफ और हिरास का आलम क्या होगा। ये कहानी है हॉलीवुड फिल्म नॉन स्टॉप की। फिल्म का हीरो एक एयर मार्शल है जो मुसाफिर तैयारे की हिफाजत कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक नामालूम कातिल टेक्स्ट मैसेज पर धमकियां देता है। कातिल का मुतालबा है कि अगर $15 करोड़ इसके बैंक अकाउंट में ना पहुंचे तो वो बारी बारी हर मुसाफिर को मार देगा। फिल्म में लियाम नेसन ने अहम किरदार अदा किया। अब तक के लिए इतना ही, मगर जाने से पहले एक नजर डालते हैं इस घंटे की अहम खबरों पर। सरहद पार एक बार फिर अमन का गला घोंट दिया गया। श्रीनगर जेल से पाकिस्तानी कैदी की फंदा लगी लाश मिली। कत्ल हुआ, इंसाफ दिया जाए, बाप की दुहाई। दफ्तर खारजा का कहना है कि मैयत की हवालगी के लिए भारतीय हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी के बाद जेट तैयारों ने हंगू का रुख कर लिया। दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी, 9 मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत में कोई खातून या बच्चा नहीं। ISBR ने इल्जामात बेबुनियाद करार दिए। मुज़ाकरात की गूंज दबने लगी। खुर्शीद शाह ने ऑपरेशन को ही आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं कब तक लाशें उठाते रहेंगे, रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही दफा फैसला कर लिया जाए। MKM ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ सीना तान लिया। पाक फौज शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए कल कराची में रैली का ऐलान। अल्ताफ हुसैन बोले तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे की जिद है।
कराची में कल से पोलियो के खिलाफ भरपूर जंग। 7,000 रजाकार हजारों बच्चों को जिंदगी के 2 बूंद पिलाएंगे। मुहिम के दौरान 24 यूनियन काउंसिल्स में मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। हक मांगने पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया के तालिबात के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। 3 को घंटों भूखा प्यासा कमरों में बंद किए रखा। एक्सप्रेस न्यूज पर खबर चली तो रिहाई मिली। इंतजामिया ने ड्रामा करार दे दिया। स्टूडेंट के कत्ल पर मुल्तान में तलबा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुश्तइल मुजाहिरीन की तोड़ फोड़, जो चीज सामने आई गैज़ो गज़ब का निशाना बन गई। कार जलाकर रोड भी ब्लॉक किए रखा। आओ अमन के दिए जलाएं। कराची के नौजवान पैगाम लेकर कराची से इस्लामाबाद को चल पड़े। मोटरसाइकिल सवारों का काफिला मज़ार कायद से निकला तो अवाम ने खूब सराहा। बिग 3 का चौधरी अंडर 19 वर्ल्ड कप से बेदखल। क्वार्टर फाइनल में गोरों ने धूल चटा दी। पाकिस्तान ने लंका ढाकर सेमीफाइनल की टिकट कटा ली। एशिया कप में भी झंडे गाड़ने शाहीनों की ढाका लैंडिंग। PHF की नाअहली कौमी खेल 3 में ना 13 में। पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से आउट। इवेंट 13 मार्च से मलेशिया में शुरू होना है। Ladies and gentlemen, welcome aboard our non-stop service from New York to London. और घड़ी की टिक टिक मौत की दास्तान बयान करने लगी। हर 20 मिनट बाद एक लाश। दिल थाम ले, सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म नॉन स्टॉप तहलका मचाने आ रही है। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। अच्छे खासे 10 रुपए की किस्मत खोड़ कर रख दी। 10 रुपए सिर्फ। पर आज नकदरी दूर भाग गई। 10 रुपए की किस्मत फिर से जाग गई। आ गया वाइटल चाय का कड़क जोश, सिर्फ 10 रुपए में। अपने रुपए की कदर करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। कितना है ये मैजिकल हुआ मुझे crunchy munchy crunchy love क्योंकि Lay's are too good. MR Pakistan presents Crescent Bay Karachi. मौसम का रंग बदल जाए तो नई खुशियां ले आता है। और जीने का अंदाज बदल जाए तो जिंदगी आसान बनाता है। जब बदलना इतना आसान है तो लोग बदलते क्यों नहीं? अपना मोबाइल नेटवर्क बस वारिद फ्रेंचाइज सुपर शॉप या बिजनेस सेंटर पर आए और वारिद के बेहतरीन और काबिल एतमाद नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। या आज ही नई वारिद सिम खरीदें, क्योंकि अब हर नया सारिफ करेगा 75 पैसे के एक ही रेट में कॉल्स, SMS या इंटरनेट का इस्तेमाल। ऑफर हासिल करने के लिए A1 लिखकर 3333 पर SMS करें। तो जनाब, बेहतरी के लिए बदलने में ही समझदारी है। वो बिल्कुल चल चुकी थी, उसका होश बाहर आ चुका था, मुझे लोगों ने पागल कर दिया। रहिए हर लम्हा बाखबर, रखिए हर खबर पर नजर। कानूनी पेचीदगियां हों या सियासी दावपेच या कोई अनहोनी बात, मुल्क के बदलते हालात हों या खेल के मैदान से जुड़ी कशमकश, उठाएंगे छुपे हकाइक से पर्दा, दिखाएंगे जिंदगी का हर रंग। खबर के हर पहलू को उठाते हुए भरपूर तज्जियाती अंदाज। रात 9 से 12 बजे सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर।